हिंदुओं के नव वर्ष पर हिंदू महासभा ने एक कैलेंडर जारी किया है, जिसको लेकर विवाद हो गया है। दरअसल हिंदू महासभा के कैलेंडर में मुस्लिमों के पवित्र स्थान मक्का मदीना को भगवान शिव का मंदिर बताया गया है। अलीगढ़ में अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यालय पर आज हिंदू नव वर्ष के मौके पर हवन यज्ञ आयोजित कर हिंदू राष्ट्र संकल्प यज्ञ के साथ विवादित कैलेंडर भी जारी किया गया, जिसमें कई मंदिरों और मस्जिदों के नाम को गलत दिखाया गया। और इसके साथ ही हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे ने मुसलमानों से अपील की कि वो धार्मिक मान्यताओं को समझते हुए ये स्वीकार करें। मक्का मदीना में ये जो मुसलमानों की बहुत फेमस जगह है, जो हज करने जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये आप इतिहास गवाह हैं, इतिहासकार बैठे हैं और अच्छे से पुष्टि आपको दे देंगे, इस बारे में जानकारी दे देंगे। एक्चुअल में ये मक्केश्वर महादेव हैं, गुरु शुक्राचार्य की भूमि है और उनके द्वारा यहाँ पर स्थापित जो मक्केश्वर महादेव है, वहाँ पर सफेद कपड़े पहने जाते हैं, वहाँ पर जल चढ़ाया जाता है। मुसलमान की ऐसी कौन सी मस्जिद है जहाँ पर जल चढ़ाया जाता है या जहाँ पर सफेद कपड़े पहने जाते हैं? तो ये सारी पद्धति कहीं ना कहीं मुसलमान तो था ही नहीं, सनातन धर्म हमेशा से हावी रहा और था ओरिजिन। मैं समझता हूँ कि ये वही तबका है कि जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी को और कॉन्स्टिट्यूशन को तस्लीम नहीं किया है और वो मुसलसल अपने एजेंडे पे आगे बढ़े हुए हैं। और गॉडसे जिसने महात्मा गांधी का कत्ल किया था, शहीद किया था, वो हिंदू महासभा का भी अहदेदार था और आरएसएस का भी था। इस एतबार से मैं समझता हूँ कि इनके किसी बात पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। और ये इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ जो आलमी एक मुहिम चल रही है, साजिश चल रही है, ये उसी का पार्ट है। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानते हैं और मुल्क के वफादार हैं, बाकी हमें किसी चीज़ की कोई जरूरत नहीं। यह कैलेंडर जारी होते ही विवादों में घिर गया है। दरअसल इस कैलेंडर में मुगल काल के 7 मस्जिदों और स्मारकों को हिंदू मंदिर बताया गया है। इसमें ताजमहल और मुस्लिमों के पवित्र स्थल मक्का को भी हिंदू मंदिर बताया गया है। कैलेंडर में ताजमहल को तेजो महालय मंदिर बताया गया है, वहीं मक्का को मक्केश्वर महादेव मंदिर बताया गया है। मध्य प्रदेश की कमाल मौला मस्जिद को भोजशाला और काशी की ज्ञान व्यापी मस्जिद को विश्वनाथ मंदिर बताया गया है। इतना ही नहीं, कुतुब मीनार को भी हिंदू प्रतीक के तौर पर बताया गया है। कैलेंडर में कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बताया गया है। जौनपुर की अटाला मस्जिद को अटला देवी मंदिर और अयोध्या की बाबरी मस्जिद को राम जन्मभूमि बताया गया है। हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे ने कहा कि हमने नए साल पर हवन के साथ हिंदू कैलेंडर जारी किया है, साथ ही इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि हमें आशा है कि सरकार उनकी मांग को स्वीकार कर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेगी। और इस कदम के साथ जो हमें पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष जो है हमारा देश हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। जय हिंदू राष्ट्र। जी, ये बताइए, मक्केश्वर महादेव मंदिर जो है, जो आप कह रही हैं, कहाँ स्थित है ये? मक्का मदीना में ये जो मुसलमानों की बहुत फेमस जगह है, जो हज करने जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये आप इतिहास गवाह हैं, इतिहासकार बैठे हैं और अच्छी से पुष्टि आपको दे देंगे, इस बारे में जानकारी दे देंगे। एक्चुअल में ये मक्केश्वर महादेव हैं, गुरु शुक्राचार्य की भूमि है और उनके द्वारा यहाँ पर स्थापित जो मक्केश्वर महादेव है, वहाँ पर सफेद कपड़े पहने जाते हैं, वहाँ पर जल चढ़ाया जाता है। मुसलमान की ऐसी कौन सी मस्जिद है जहाँ पर जल चढ़ाया जाता है या जहाँ पर सफेद कपड़े पहने जाते हैं? तो ये सारी पद्धति कहीं ना कहीं मुसलमान तो था ही नहीं, सनातन धर्म हमेशा से हावी रहा और था ओरिजिनली। तो मुसलमान भाइयों को भी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप मुसलमान हैं, ठीक है, जिस भी जबरदस्ती के कारण या जिस भी परिस्थिति के कारण जो है आप जिस भी जीवन शैली को अपना रहे हैं, कृपा करके आज इस यज्ञ में मैंने प्रार्थना भी की है कि उनकी भी बुद्धि शुद्धि हो और वो हिंदू धर्म में वापस आए और जाने कि वो उनके जो वंशज थे वो कहीं ना कहीं हिंदू ही है, सनातन धर्म ही है। इस कैलेंडर के जारी होते ही विवाद बढ़ गया। इस मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी समिति के सदस्य और इमाम ईदगाह के मौलाना खालिद रशीद फरंगी महल ने कहा कि ये दावे निराधार हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के पवित्र स्थल मक्का को मंदिर बताया जाना मुस्लिमों की भावनाओं को आहत करने वाला है, यह धर्मनिरपेक्षता की भावना के खिलाफ है। इस अंदाज के जितने भी विवादित बयान हिंदुस्तान में आते हैं, ये बड़ी सोची समझी साजिश के तहत में दिलवाए जाते हैं। ज़मीनी हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर उस देने वाले बंदे को तन्हाई में बुला के पूछा जाए तो वो अपने दिल पे हाथ रख के तो इस हकीकत से इनकार करता है। दूसरी बात यह है कि चलो, अगर हम तुम्हारे कहने के अनुसार, जैसा कि तुम इकरार कर रहे हो कि हमारे पूर्वज जो है हिंदू थे, तो इस्लाम में कोई ना कोई खूबी तो होगी
जो कम से कम 22 करोड़ हिंदुस्तान में इस वक्त मुसलमान आबाद हैं, और तुम्हारे पूर्वजों ने इस्लाम की खूबियों को कुछ तो समझा होगा। इसलिए तुम्हारी भलाई इसमें नहीं है कि हम तुम में वापस हों, तुम्हारी भलाई इसमें है कि तुम इस्लाम की खूबियों को अपने पूर्वजों से समझ के इस्लाम स्वीकार करो और इस्लाम का कलमा पढ़ के इस्लाम की अमन और पीसफुल प्रोग्राम और यहाँ की हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब और यहाँ जो इत्तिहाद और मुल्क और सालिमियत इस्लाम के इंसाफ ने दी है वो इस मुल्क में जिंदा करो। उन्होंने इस्लामी की जो धार्मिक स्थल है मक्का मदीना, उसमें वहाँ इस अंदाज के जितने भी बयान होते हैं ये आदमी के दिवालियेपन की अलामत जहन के। सबसे पहले तो ऐसे लोगों को हम कहेंगे कि किसी अच्छे ऋषि मुनि इंसान से अपने दिमाग की सफाई सुथराई की जाए और बल्कि इलाज भी कराया जाए, इसलिए कि वो मक्कातुल मुकर्रमा जहां अल्लाह का कुरान उतरा, 120 रहमतें उतरती हैं, सारी दुनिया के सारे ऋषि मुनि अंबिया अलैहिमुस्सलाम वहां गुजरे, वो विश्व का मंदिर कैसे हो सकता है? ये तो एक गोया के बावले पागल इंसान की जो है वो बकवास है, जिसको बकवास के अलावा कुछ हम न अहमियत देते हैं, न ये इस अंदाज की बातें हमारे ऊपर किसी तरह का कोई असर